श्री राम जन्मभूमि के अयोध्या नगरी में हम पधारे हुए हैं, जहाँ पे अनेक संतों से अभी मुलाकात हुई। आइए इसी बीच में जानते हैं कि जगह जगह से आए हुए संत हमारे बीच में हैं। सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। अब हम जानना चाहते हैं कि आप लोग यहीं से हैं या कहीं बाहर से आप आए, किसी अन्य धाम से आए हुए हैं? So I'm Dr. Sadhvi Abakshi Bharti. I'm a disciple of Mahashitosh Amri ji. हम लंदन से आए हैं। I've come from London, UK. जी। और कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। ये अयोध्या नगरी पूरी तरह से झूम उठी है, आनंदमय हो गई है, और ये हमारी राम जी की कृपा है, हमारी महाआशुतोष शामरी जी की कृपा है। आगे कैसा भक्त लोगों को कैसा संदेश देना, जो जितने राम भक्त हैं संसार में, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? राम भक्तों को ये कहना चाहते हैं कि राम भक्ति बिन नेफल सेवा। आप यहाँ आ रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, अपना सब कुछ दे रहे हो, पर आपको असल में राम जी कौन है, उसका त्रेतर का स्वरूप तो आप देख रहे हो जब मूर्ति की स्थापना हो रही है, पर उसका जो विराट स्वरूप है उसके आप दर्शन करो। वो दर्शन आपके अंतर्घट में होते हैं। जब आपको ऐसा गुरु मिलता है जो आपके अंतर्घट में राम जी उस प्रकाश को दिखा दे, वो जो शक्ति आप सब में, हम सब में रमन करती है, उसको जना दे, तब जाके आप असल में राम भक्ति कर पाओगे। क्योंकि आता है ना, तुलसीदास जी ने ही कहा है ना कि बिन देखे ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना भक्ति धीराए। कि देखे बिना प्रतीति नहीं होती, इंग्लिश में होता है ट्रस्ट, उस पर विश्वास नहीं होता, प्रतीति नहीं होती। आपने हमें आज देखा नहीं होता तो आप हमारे बारे में क्या कह सकते? जिसको देखा उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो राम का उस तत्व स्वरूप को आप देखोगे तो आपका ध्यान जाएगा। टीवी पर फिल्म चला दो, 3 घंटे की बंदा बैठा रहेगा, पर जब हम आंख बैठ के ध्यान करने की कह रहे हैं, कहते कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि ये बंद है। इसको खोलने का कोई चाहिए, है ना। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर स्यों पाए, कि गुरु के पास है वो ताला। ये गृह ईश्वर का है, और ईश्वर ने इस ताले की कुंजी जो है, चाबी, पंजाबी में कुंजी को चाबी कहते हैं, चाबी है, उस चाबी को गुरु को दे दी। और वो गुरु जब उसको खोलता है, 10वें द्वार को खोलता है, ईश्वर के दर्शन कराता है, फिर जाके आपकी भक्ति शुरू होती है और सफल होती है। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है कि राम भक्त बिन नेफल सेवा। फिर इसीलिए अयोध्या वासियों को ये कहना चाह रहे कि इस चीज पर आप चिंतन करो, जिस धरा पर राम जी का अवतरण हुआ, उसी भूमि पर, उसी धरा पर आपका भी जन्म हुआ है। तो आप राम जी के चरित्र को अपने अंतर घर में धारण कीजिए, और इसको करने के लिए आपको एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। और इस समय की गुरु है महाआशुतोष शामरी जी। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने तत्स्वरूप राम जी का हमारे अंतर्घट में दर्शन करा दिए हैं। आप कहाँ से हैं? Gemma, my name is Saint Gabrielle, and I am a disciple of Her Holiness Mahashitosh Shambhiji Ji, and I've come from London, UK. क्या कैसे लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? Everything's really amazing here. The energy here in Ayodhya is incredible. It's so positive. The vibration is going all throughout the world. You can see that people are celebrating in different countries, in different areas, that Ramji's Lalla Sarup Murti is being स्थापित here in the place that he was born. And that light that's shining here in Ayodhya is definitely leading the way, because what happened here in Ayodhya after Lord Ram destroyed that darkness, destroyed Ravan, he then had come back here, and when he was traveling back to Ayodhya, they lit diyas, they lit lights all the way to welcome him back. And then Ram Raj was started. Then the truth came. Then it was a time of light and a time of peace and a time of truth and self-enlightenment. And that's what my Guru Ma, Her Holiness Mahashitosh Shambhiji Ji, is doing now. She's in a state of dhyan, she's in a samadhi, and she's bringing about this new age. She's bringing about this new time of truth, of righteousness, and of enlightenment. Because it says, so Guru, so Sikhe Bhai, Jo Jyoti Jyot Malai. Meaning is that it's only a Guru that can show you that Jyot. In the Bhagavad Gita, it says, Jyotisham apitab jyotish, tamsa parmuchite, jnanam gyayam jnanagamyam, hedi savasya vishtatam. Which means that there's this divine light that exists within each one of us, that Lord Ram that exists within each one of us, that needs to be awakened, and only a Buddha Guru can do that. And that divine light that exists within us is opened through a process called Brahm Gyan. And that's what my Guru, Her Holiness Mahashitosh Shambhiji Ji, is given, and that's what she's shown me. धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है।
हमारी गुरु माँ है परम पूजनीय माँ आशुतोष शांभवी जी, और हमारा मुख्य आश्रम लखनऊ में है। कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? बहुत सुंदर, बहुत दिव्य माहौल है आसपास, जय श्री राम के नारे हैं, सभी के भीतर भक्ति उमड़ रही है और बहुत उत्साह है, बहुत आनंद है। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम साध्वी ज्योति प्रभा भारती है और मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शांभवी जी। हम सभी लोग उन्हीं के शिष्य हैं। हमारा आश्रम लखनऊ में है और यहाँ अयोध्या में भी हमारा आश्रम है, और यहाँ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग आए हुए हैं सभी लोग। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही उत्साह है, बहुत ही दिव्य और सब कुछ अलौकिक है। आज से 5 साल 6 साल पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहते हैं जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तभी राम राज्य आया, जब वन चले गए थे तो सब शोकाकुल हो गया था, सभी सबके मानिंद हो गए थे, शोक से भर गई थी अयोध्या। तो आज पुनः श्री राम आए हैं, पुनः अयोध्या की आत्मा वापस आ गई, उसके परमात्मा वापस आ गए हैं, पुनः अयोध्या फिर से राममय हो गई है। और ये अयोध्या के देशवासी, यहाँ के रहने वालों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, अयोध्या जिसको शास्त्रों में कहा है ये मनुष्य शरीर जो है हमारे 5 तत्वों से बना हुआ है। कोई लोग राम जी को काल्पनिक बताते हैं, कोई रामचरितमानस को रामायण को काल्पनिक बता रहा है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी छोटी सी बात है, हमारा शरीर मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, है ना। और रामायण जो बना है क्या कहा जाता है, वायु पुत्र हनुमान ने जल के मार्ग से गए और माता सीता का पता लगाया। वायुपुत्र हनुमान ने जल के मार्ग से गए और माता सीता का पता लगाया। अंगद ने पृथ्वी पर अपने पैर जमाए और भगवान श्री राम ने और हनुमान ने अग्नि से पूरे लंका जलाया, और फिर भगवान श्री राम आकाश मार्ग से वापस आए। ये 5 तत्वों की कहानी हमारे पूरे रामायण में दी हुई है। और उसके बाद ये रामायण कहते हैं कि सिर्फ राम जी की कथा है, नहीं, रामायण सिर्फ राम की कथा नहीं, रामायण की कथा पूरे ब्रह्मांड की कथा है। जो अगर रामायण पढ़ ले और तो वो राम जी को कल्पना बता ही नहीं सकता। जो रामायण को और राम जी को कल्पना बताता है वो तो मैं कहूँगी सबसे बड़ा मूर्ख है। रावण को भी भगवान श्री राम ने बहुत मौके दिए थे, समझ जाओ, नहीं समझा। अंत में सबको पता है समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी का बहुत आप देख रहे हैं रूल द टाइम्स। वीडियो से आपको कोई प्रेरणा मिले या अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो को तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।